नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, मोबाइल रिचार्ज के बाद अब टीवी देखना होगा महंगा, बढ़ जाएंगे रिचार्ज प्लान। इस साल जुलाई में जो है मोबाइल रिचार्ज जो है महंगे हो गए थे, जिसके बाद जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया यूजर्स जो है काफ़ी नाराज हो गए थे और इसके बाद अपना कनेक्शन बीएसएनएल में कई लोगों ने शिफ्ट करा दिया था। हालांकि अब जो है टीवी देखना भी महंगा होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने केबल टीवी ऑपरेटर टैरिफ और जीएसटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जो है यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। दरअसल सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में इसका विरोध भी हो गया है। केंद्र सरकार ने चैनल के टैरिफ में बढ़ोतरी और 18% जीएसटी लगाने का नियम का विरोध शुरू हो गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केबल टीवी चैनल के टैरिफ में इजाफा कर दिया, साथ ही जीएसटी 18% लगाया जा रहा है। लेकिन केबल टीवी ऑपरेटर का कहना है कि जीएसटी की दर को 18% से घटाकर जो है 5% किया जाए। वही सरकार के इस फैसले का जो है विरोध जो है वो हो रहा है। वही चेन्नई की केबल टीवी ऑपरेटर सरकार के इस नियम का विरोध कर रहे हैं। वही एएमएम के फाउंडर टीवीवी देवकिनार ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा है। साथ ही सरकार से 18% जीएसटी लगाने के नियम को वापस लेने का भी दबाव जो है उन्होंने डाला है। वह जीएसटी अगर बढ़ता है तो उसका सीधा असर ग्राहकों पर डाला जाएगा। मतलब अगर केबल टीवी ऑपरेटर 18% अगर केबल टीवी ऑपरेटर पर लगाया जाता है तो ऑपरेटर की तरफ से जो है ग्राहकों से बड़ी हुई कीमत जो है वो वसूली जाएगी। ऐसे में सरकार मंथली रिचार्ज अगर 500 रुपये अगर है तो उसमें 90 रुपये ज़्यादा देने होंगे। अगर 1000 रुपये अगर आप मंथली अगर रिचार्ज करते हैं तो 180 रुपये ज़्यादा देने होंगे। इसी तरह 500 यानी 1500 रुपये के रिचार्ज प्लान पर 270 रुपये ज़्यादा देने होंगे। ऐसे में केवल टीवी देखने वाले यूजर्स का जो मंथली खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने विंडफॉल टैक्स को कर दिया है खत्म, अब उन लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विंडफॉल टैक्स को जो है खत्म कर दिया है। हालांकि आम आदमी को इस कर से कोई भी जो है यहाँ पर सीधा सरोकार नहीं है, क्योंकि ये घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। वही सरकार ने अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। टैक्स की नई दरें जो है वो प्रभावी हो गई है। दरअसल सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काबू रखने के लिए 1 जुलाई 2022 से इनके निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाने की बात यहाँ पर कही थी। वही टैक्स जो स्पेशल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में जो है वो लगाया जाता है। 2 हफ्ते में औसत तेल की कीमत के आधार पर हर पखवाड़े इसे जो है अधिसूचित जो है वो किया जाता है। दरअसल विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में बड़ा फायदा होता है। तो तेल कंपनियां इसका अच्छा उदाहरण है। वही फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जो है तेल कंपनियां जो मतलब कच्चे तेल कीमतों में जो है वो उछाल था। इससे तेल कंपनियों का भी फायदा हुआ था, इसलिए उन पर जो है विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इससे पहले संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी जो है वो हुआ था। इस समय कच्चे पेट्रोलियम पर जो है अप्रत्याशित लाभ कर जो है 1850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और अन्य विमान ईंधन पर निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को जो है शून्य कर दिया गया है। नई दरें जो है 18 सितंबर से जो है प्रभावी होगी। तो ये यहाँ पर विंडफॉल टैक्स जो है उसमें यहाँ पर सरकार ने जो है यहाँ पर उसको ख़त्म जो है वो करने की बात यहाँ पर कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर देखिए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से कक्षा 10 और 12 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में कितने मिलेंगे अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी वर्ष के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी में किए जाने की बात यहाँ पर कही है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 2025 से शुरू होगी। वही सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन जो है जनवरी 2025 में करेगा। वह सीबीएसई 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी 2025 से होगी। वही बोर्ड ने जो है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विभाजन का जो है वो यहाँ पर विभाजन जारी यहाँ पर कर दिया है। वही सीबीएसई के अनुसार प्रत्येक विषय यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी सहित अन्य विषयों की परीक्षा में जो है 100 अंक की ये परीक्षा होगी, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट के मार्क्स भी शामिल होंगे। तो सीबीएसई की ओर से ये बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दी गई। सीबीएसई की कक्षा 10वीं का मुख्य विषयों के थ्योरी, प्रैक्टिकल और आईए को आवंटित अंकों की बात करें तो हिंदी, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस,
इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर्स, मैथमेटिक्स, बेसिक थ्योरी। ये परीक्षा जो है 80 अंकों की होगी। वही इंटरनल असिस्टेंट 20 अंकों की। वही कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थ्योरी की परीक्षा जो है 50 अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा जो है 50 अंक की होगी। तो ये यहाँ पर कुछ सीबीएसई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बीएसएनएल ला रहा है डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी। बड़ी है एयरटेल जियो की टेंशन, अब बिना सिम होगी कॉल। बीएसएनएल ने जो है ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जो है वीसेट, उसके साथ मिलकर डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। वह यूजर्स जो अब बिना किसी सिम कार्ड और नेटवर्क के भी ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी की यह नई सर्विस जो है टेक्नोलॉजी यूजर्स को अपने एंड्रॉयड या फिर आईओएस स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट वॉच और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वही बीएसएनएल और वीसेट कम्युनिकेशन द्वारा तैयार की गई ये टेक्नोलॉजी यूजर्स को इमरजेंसी स्थिति में बिना नेटवर्क के कॉलिंग की सुविधा मुहैया कराएगी। हालांकि अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया भी अपने सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस पर काम कर रहे हैं। एयरटेल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का डेमो भी यहाँ पर दिया था। बीएसएनएल ने भी इस मेगा इवेंट में अपनी इस डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस का ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। अब ये सर्विस होती क्या है तो बता दें आपको कि डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बेस्ड एक मतलब कनेक्टिविटी सर्विस है, जिसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को बिना किसी मोबाइल टावर या फिर वायर के कनेक्ट किया जा सकता है। सैटेलाइट फ़ोन की तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एक स्मार्ट गैजेट के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। वही बीएसएनएल और वीसेट द्वारा किए गए इस ट्रायल में जो है